हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील एसपी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम सब सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सरलीकरण कैसे बनाएं। सरलीकरण यानी कि बोर्ड मास का रूल कैसे बनाएं। तो दोस्तों, इसमें हम सब अच्छी तरह से सीखेंगे, जिसमें कि दोस्तों मैंने 3 क्वेश्चन लिया है। आप देख सकते हैं कि दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये हुआ और दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन ये हुआ। दोस्तों, अगर आप 3 नंबर के क्वेश्चन को अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो दोस्तों आपको सरलीकरण बनाने में यानी कि बोर्ड मास बनाने में आपको कभी भी दोस्तों किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें आपको कितना बड़ा क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप इसे अच्छी तरह से देख लेते हैं तो दोस्तों आपको सरलीकरण बनाने में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सब सीखेंगे कि 1 नंबर के क्वेश्चन को कैसे बनाए। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। दोस्तों, उससे पहले हम सब रूल को सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर बी यानी कि ब्रैकेट। ब्रैकेट आपको दोस्तों 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है दोस्तों? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों, बड़ी कोष्टक है, उसके बाद दोस्तों मझली कोष्टक है और उसके बाद दोस्तों क्या है, छोटी कोष्टक है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से यहाँ पर ध्यान समझना होगा कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्रिया किसका होगा। तो सबसे पहले छोटी क्रिया कोष्टक का होगा, उसके बाद दोस्तों मझली कोष्टक का होगा और उसके बाद दोस्तों बड़ी कोष्टक का होगा। जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि दोस्तों सबसे पहले अंदर में क्या है दोस्तों, छोटी कोष्टक, उसके बाद मझली कोष्टक, उसके बाद क्या है दोस्तों बड़ी कोष्टक है। तो सब इसी प्रकार के आपको बनाना है। तो उसके बाद दोस्तों कोष्टक के बाद क्या बनाएंगे, ये दोस्तों ऑफ का अर्थ हुआ का का अर्थ क्या होता है दोस्तों, गुना। का अर्थ क्या होता है दोस्तों, गुना। गुना का क्रिया करेंगे। डी यानी कि डिवीजन। डिवीजन का अर्थ हुआ दोस्तों भाग। भाग तो आप तो जानते होंगे दोस्तों। उसके बाद मल्टीपल। मल्टीपल का अर्थ हुआ दोस्तों गुना करना, ठीक है ना। गुना क्रिया करेंगे। उसके बाद दोस्तों एडिशन। एडिशन का अर्थ हुआ दोस्तों प्लस यानी कि जोड़ेंगे इसको, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का अर्थ हुआ दोस्तों घटाओ। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से बनाना है, जिस प्रकार से दोस्तों सबसे पहले कोष्टक का क्रिया करेंगे यानी कि ब्रैकेट का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर का अर्थ हुआ दोस्तों गुना, का क्रिया करेंगे। उसके बाद दोस्तों भाग का क्रिया करेंगे। उसके बाद दोस्तों गुना का, उसके बाद जोड़ का और उसके बाद घटो का। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए दोस्तों सबसे पहले 1 नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ब्रैकेट अगर क्वेश्चन में रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर का क्रिया करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट नहीं है। तो ब्रैकेट नहीं है तो दोस्तों ब्रैकेट के बाद क्या है, का को हो जाएंगे दोस्तों, है इसमें नहीं है। तो का नहीं है तो क्या है दोस्तों, गुना। देखिए का के बाद क्या है दोस्तों, भाग है। तो देखेंगे भाग है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों भाग दिया हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको सॉल्व लिख देना, ठीक ना। सॉल्व लिखने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को जिसका क्रिया कर रहा है यानी कि 9 में 3 से भाग देना है, तो उससे पीछे और आगे वाले को सिंपली आपको लिख देना। क्या है दोस्तों, 6 प्लस 9 में दोस्तों 3 से भाग देंगे तो आपको निकल के आएगा दोस्तों 3 निकल के आएगा। उसके बाद दोस्तों गुना का चिन्ह है तो गुना देंगे, 2 है तो 2 देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। और क्या है दोस्तों यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे, ठीक ना। सिंपली आपको इसी प्रकार के बनाना है। भाग के बाद दोस्तों आप यहाँ पर सिंपल देख लेंगे। भाग के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, गुना है। तो यहाँ पर देखेंगे गुना है दोस्तों, यहाँ पर गुना है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले 6 है तो 6 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। और दोस्तों उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे। 3 का 3 गुना 6 हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, 6 लिख देंगे, माइनस का चिन्ह तो माइनस देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या 4 है तो 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुना के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं किसका क्रिया होता है दोस्तों, गुना के बाद यानी कि प्लस का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, प्लस का क्रिया करेंगे। 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 निकल के आ जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। क्या दोस्तों 4 है तो 4 लिख देंगे। यहाँ पर तो आप बच गया दोस्तों, आपको घटाओ यानी कि माइनस बच गया। तो सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, 12 में से आपको 4 को घटा देना। तो आपको 12 में से 4 घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा दोस्तों आपको 8। यही आपका आंसर हो गया 1 नंबर का, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप प्लीज ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ध्यान देना कि सबसे पहले हमें क्या खोजना होगा, कोष्टक। कोष्टक होगा तो सबसे पहले कोष्टक की क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कोष्टक है तो सबसे पहले इसका क्रिया करेंगे, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों सॉल्व लिखते हैं। सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों इन सभी को आप सिंपली लिख दीजिए, 4 प्लस 8 माइनस। तो कोष्टक सबसे पहले ले लेंगे। कोष्टक में भी दोस्तों सबसे पहले किसका क्रिया होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोष्टक के बाद भी अगर दोस्तों क्रिया होगा तो गुना का, उसके बाद ही दोस्तों प्लस का क्रिया होगा। तो यहाँ पर 8 को अगर 8 वाले पारा को दोस्तों 9 बार पढ़ते हैं, 9 वाले पारा को 8 बार पढ़ते हैं तो 8 9 72 हो जाता है। तो यहाँ पर 72 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह तो प्लस देंगे। कितना है दोस्तों, 2 है तो 2 लिख देंगे। का चिन्ह है तो का देंगे सिंपली आपको। उसके बाद दोस्तों क्या 6 है तो 6 लिख देना, ठीक। आपको ध्यान से अच्छी तरह से ध्यान समझना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, 4 है तो 4 लिखे देंगे सिंपली, 8 है तो 8 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। यहाँ पर दोस्तों 72 में अगर 2 जोड़ते तो आपको निकल के आता है दोस्तों कितना, 74। का चिन्ह तो सिंपली आपको का लिख देना। क्या दोस्तों यहाँ पर 6 है तो 6 लिख देते, ठीक। चलिए दोस्तों 6 लिख दिया। अब उसके बाद आप क्या करना दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान से समझिए दोस्तों कि यहाँ पर
क्या है दोस्तों, का है। तो सब का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, का अर्थ होता है दोस्तों गुना। यानी कि दोस्तों 74 को अगर 6 से गुना करते हैं तो आपको निकल के जो आता है दोस्तों, वो निकल के आ जाएगा दोस्तों। आपको यहाँ पर सबसे पहले इन सभी को लिख देते हैं दोस्तों, कितना 4 + 8 माइनस, तो आपको निकल के आ जाएगा दोस्तों 444, ठीक ना। चलिए निकल के आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर सब उसके बाद किसका क्रिया होगा दोस्तों, प्लस का क्रिया होता है। यहाँ पर प्लस का क्रिया करेंगे, यानी कि दोस्तों इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 निकल के आ जाएगा। माइनस का चिन्ह तो माइनस देंगे, 444 है तो 4 से 44 लिख देंगे, ठीक। अब क्या करना दोस्तों, आपको ध्यान समझना होगा, ठीक ना। यानी कि दोस्तों 12 में से आपको 444 को घटा दो, यानी कि कम में से आपको ज्यादा को घटाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो माइनस लग जाएगा दोस्तों, और दोस्तों उसके बाद क्या है, इसमें से घटाएंगे तो आपको निकल के आ जाएगा दोस्तों 432। ये आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन का समझ आया दोस्तों, समझ में आ रहा है तो चलिए दोस्तों तीसरे नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर का जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों आपको बड़ी कोष्टक भी दिया हुआ है, मझली कोष्टक भी दिया हुआ है, और दोस्तों छोटी कोष्टक भी आपको दिया हुआ है। तो आपको दोस्तों इसे अच्छी तरह से समझना होगा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों छोटी कोष्टक का क्रिया होता है, तो सबसे पहले छोटी कोष्टक का क्रिया करेंगे, उससे पहले सभी को क्या करेंगे, जैसा है वैसे ही लिख देंगे। चलिए सबसे पहले सॉल्व का चिन्ह देंगे दोस्तों, सॉल्व लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3 × 8 है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपको लिख देना है दोस्तों 12 प्लस मझली कोष्टक, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, लिख देना सिंपली, ठीक। अब चलिए यहाँ पर दोस्तों क्या छोटी कोष्टक आपको आ गया, ठीक ना। सबसे पहले छोटी कोष्टक के अंदर का क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 8 में अगर दोस्तों 4 को जोड़ेंगे तो 8 4 कितना होता है दोस्तों, 12 हो जाता है। यहाँ पर कोष्टक हट जाएगा, जहाँ एक स्थान पे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों गुना है, गुना के बाद क्या है दोस्तों 2 है, तो यहाँ पर 2 देंगे, मझली कोष्टक है। आपको सिंपली क्या करना दोस्तों, मझली कोष्टक को लिख देना, क्या है दोस्तों प्लस का चिन्ह, तो प्लस देंगे, 8 है तो 8 देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या बड़ी कोष्टक और प्लस 9 है। अब दोस्तों मझली छोटी कोष्टक का तो क्रिया हो गया दोस्तों, तो उसके बाद किसका क्रिया होगा तो दोस्तों तो आपको मझली कोष्टक का होगा। तो चलिए दोस्तों मझली कोष्टक के अंदर का क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली 3 × 8 है तो लिख देंगे, बड़ी कोष्टक का चिन्ह देंगे। यहाँ पर क्या है दोस्तों 12 प्लस, इसके अंदर का क्रिया करेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 3 का, सबसे पहले इसमें क्या होगा, का गुना होगा। तो यहाँ पर करते 3 का 3 3 गुना 6 हो जाता है दोस्तों। उसके बाद प्लस का चिन्ह तो प्लस देंगे, 12 है तो 12 लिख देंगे। उसके बाद गुना है तो गुना देंगे। उसके बाद क्या दोस्तों 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक ना। आपको दोस्तों ये छोटी कोष्टक हुआ, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। और उसके बाद क्या दोस्तों क्या है, 8 है तो 8 देते, ठीक। प्लस का चिन्ह देंगे, उसके बाद दोस्तों क्या है 9 है, लिख देंगे इसी प्रकार के। आपको सबसे पहले इसका पूरा क्रिया करेंगे, उसके बाद ही कोष्टक को हटाएंगे। तो यहाँ पर 3 × 8 बड़ी कोष्टक का चिन्ह देंगे, 12 प्लस यहाँ पर क्या देंगे, छोटी कोष्टक का आपको चिन्ह दे देना है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले किसका क्रिया होगा दोस्तों, गुना क्रिया होगा, तो 6 + 12 × 24 लिखेंगे, ठीक ना। आपको इसको इसी प्रकार से लिख देना है, प्लस का चिन्ह 8 देंगे, ठीक। चलिए दोस्तों इसी प्रकार के आपको बनाते जाना है। यहाँ पर क्या है 3 × 8 है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों बड़ी कोष्टक को सिंपली आपको लिखते जाना है, ठीक ना। 12 प्लस यहाँ पर दोस्तों 6 + 24, तो 6 + 24 आपको कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 + 24 आपको निकल के आ जाएगा 30। आप छोटी कोष्टक मझली कोष्टक आपको हट जाएगा, प्लस का चिन्ह है, 8 है तो 8 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद बड़ी कोष्टक है, उसके बाद क्या है दोस्तों 9 है। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या 3 × 8 तो लिखेंगे, इन सभी को दोस्तों यहाँ पर प्लस में, तो इन सभी को अगर जोड़ेंगे, उससे पहले यहाँ पर कुछ नहीं है तो दोस्तों आपको गुना है, ठीक है। आप सभी को इन सभी को अगर जोड़ते हैं आपको जोड़ेंगे तो आपको निकल के कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 12 में दोस्तों 8 को जोड़ेंगे तो कितना लगे 20 20 30 50 निकल के आ जाएगा दोस्तों। प्लस का चिन्ह तो प्लस देंगे, उसके बाद क्या है 9 है तो 9 लिख देंगे, ठीक। अब सभी को गुना कर देना, यानी कि दोस्तों इनको सबसे पहले 8 3 24 हो जाएगा, 24 × 50 प्लस 9, सभी को गुना कीजिए दोस्तों। गुना करने के बाद जितना होगा उसको लिख देंगे, यानी कि 24 को 50 से गुना करेंगे, उसके बाद दोस्तों 9 जोड़ देंगे तो आपको कितना निकल के आ जाएगा। अगर दोस्तों 24 और 50 को गुना करते हैं तो आपको निकल के आ जाता है दोस्तों 1200। कितना निकलता है दोस्तों 1200, प्लस में क्या है दोस्तों 9 है तो 9 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद दोस्तों क्या इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा दोस्तों 1209। आपका यही आंसर हो गया, ठीक ना दोस्तों। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।